नाम आसिफ अली अंजम है और मैं एजुकेशन बोर्ड पिंडी में एज ए पी सर्विस करता हूँ। तो अर्ज़ ये है कि यासर, नासर और शाहजेब ये तीन दोस्त हैं और प्रॉपर्टी का काम करते हैं। यासर ने मुझे गाड़ी का झांसा दिया कि आप 28 लाख रुपए में गाड़ी इधर प्लाट में लगाएं, आपका किचन का खर्चा आदमी निकलता रहेगा। कितना पुराना वाक़या ये, कब, किस तारीख? पिछले साल। अच्छा। हाँ जी, पिछले साल का वाक़या, मार्च में। पहले मेरा ज़हन बनाता रहा तो भाई गाड़ी आपके बच्चे गलत चलाते हैं और जल्द ख़राब कर देंगे, 20 लाख की भी नहीं रहेगी। किसने आपका ज़हन बनाया? यासर ने? यासर ने बनाया। यासर क्या करता है? यासर पिंडी बोर्ड में एज सीनियर ये क्लर्क है। ठीक हो गया जी। जी, आपका ज़हन कैसे बनाया उसने फिर? उसने बस जब भी मिलता ना तो यही कहता, आपके बच्चे ठीक नहीं चलाते, ये 20 लाख की भी नहीं रहेगी और आप प्लाट में लगाएंगे, आपका किचन खर्चा निकलता रहेगा। खैर एक दिन मैं इसकी बातों में आ गया। वो गाड़ी मैंने ओलेक्स में लगाई, पहले चेक की तो 30.5 लगाई, 29 ऑफ़र आ गई। मैंने उसको बताया 29 मेरी ऑफ़र आ गई। कहते नहीं छोड़ो प्लाट में लगाओ। खैर एक दिन मुझे कहता गाड़ी लेकर आ जाओ। मैं गाड़ी लेकर आया तो उन्होंने एक मुझे चिट थमा दी और जिसकी कापी आपको मैं दूंगा। और उस चिट में उन्होंने लिखा कि भाई ये प्लाट है 2326 और ये 28 लाख आपकी गाड़ी है और 7 लाख इसका यासर का है और ये 35 लाख आपका प्लाट हो गया। अभी आपका किचन का खर्चा निकलेगा। तो होने एक महीना गुजरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, इस तरह जब महीने गुजरे तो मैंने इसे कहा कि भाई वो प्लाट आपने लिया, वो गाड़ी ली और प्लाट दिया और किचन खर्चा कुछ भी नहीं मिला, मुझे अब प्लाट दिखाओ। जब प्लाट देखने गया तो प्लाट का नाम निशान ही नहीं था वहाँ। कहते जब प्लाटें होगी तो यहाँ निकलेगा, यहाँ निकलेगा, यहाँ निकलेगा, बस ऐसे मुझे टरका दिया। मैंने कहा बस मेहरबानी करो, मुझे पैसे वापस करो, प्लाट है नहीं और मुझसे गाड़ी भी ले ली। तो फिर उसने मुझे 15 लाख दे दिया पहले, फिर कुछ टुकड़े करते 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 बाकी पैसे दे दिए। तो उस 15 लाख जब दिए तो एक गाड़ी मैंने देखी ओलेक्स में 14.5 लाख की। कहता मैं आपको ले दे, तो मेरे साथ गया, गाड़ी लेकर दे दी, गाड़ी ले ली और चंद दिनों बाद कहता ये तो एक्सीडेंटल है और मुकम्मल शावर है। जबकि साथ खुद गया था वो। उससे मैंने कहा आप साथ लेने गए थे, उस वक्त मुझे नहीं बताया, गाड़ी ले ली, अब जो कहते हैं। तो उसके बाद फिर जब कागज़ का मामला आया तो उसने लिख दिया घर में गुम हुई है, मिलेंगे तो दे दूंगा। तो बाद में उसने मुझे फ़ोन करना शुरू कर दिया। ये बात किसने बोली थी कागज़ की? ये तो उससे जिससे ली थी ना। अच्छा, सही। उसने लिखा हुआ था घर में गुम, मैं दे दूंगा। अच्छा। तो जब उसने फिर जब कागज़ मिले तो उसने मुझे कहा कि 1.5 लाख रुपए दोगे तो कागज़ दूंगा। इसको मैंने बुलाया, मैं कहा यार ये मुतालबा कर रहा है। इसने कहा 1.5 लाख दे दो, बाद में हम वापस ले लेंगे। 1.5 लाख दिया, कागजात ले लिए, आज तक वो पैसे नहीं मिले। फिर उन्होंने मुझे क्या किया कि मुझे एक बुलाया अपने डेरे पर, उधर बेरिए में शाहजेब का वो कमरा है, 25 नंबर कमरा है, तो उसमें और उधर बुलाया। मैं चला गया, वहाँ जाकर गपशप में सो गया। रात 12 बजे के बाद ये लड़की ले आए, मुझे जगाया, उठो जी ये लड़की डांस करेगी, ये है वो है। मैं बड़ा हैरान हो गया। यानी आपको भुसला के वहाँ पे लेके गए जी, वहाँ मीटिंग के बहाने? हाँ, मीटिंग के बहाने। क्या आपको पैसे देंगे या क्या मामला था, क्यों बुलाया? हाँ, उस मतलब कि आपके साथ मीटिंग करते हैं और मतलब आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम है, नहीं बताया पहले प्रोग्राम क्या है, बाद में बताया प्रोग्राम करेंगे। जब ये मुझे तो नहीं पता, मैं तो सो गया। आपके साथ कौन कौन था? यासर था, नासर था? नहीं, नासिर नहीं था, यासर था और शाहजेब था। शाहजेब क्या करता है? शाहजेब वो माशाअल्लाह बहुत मालदार बंदा है, करोड़ों का मालिक है और मतलब एक प्रॉपर्टी का काम इनके साथ करता है। तो फिर इसने जनाब वो किया और मुझे जब अंदर बुला लिया कि अंदर आ जाओ। जब अंदर गया तो उन्होंने पहले मुझे पिलाई, काफ़ी पिलाई। सही। उसके बाद फिर लिया, कहते ये चाय पियो, वो पिलाई। उसके बाद वो एक पलता था, उसमें से वो टुकड़े तोड़े, भरा उसमें सिगरेट में, तो कहता ये पियो। मैंने बड़ा इनकार किया, तो मैंने कहा मुझे कोई पहले जो पिलाया मेरे कुछ होश नहीं है, मतलब कहते नहीं इससे कोई ठीक हो जाओ। यानी कि कॉफ़ी और टी में कोई नशावर चीज़ मिली हुई थी? जी, नशावर जिससे मुझे होश ही नहीं रहा। फिर उन्होंने क्या तस्वीरें कैसी बनाई, क्या किया, मुझे कुछ समझ नहीं। अच्छा जी। तो उसके बाद चंद दिनों बाद फिर मुझे फ़ोन किया कि आप इधर आए, मीटिंग करनी है। अच्छा, जब आप नशावर चीज़ पिलाई गई उसके बाद क्या आपको पता था आपके कमरे में या आपके उस रूम में लड़की भी मौजूद है? जी जी, फिर ये पता चला, बिल्कुल मुझे कुछ समझ आ रही थी लड़की है। तो और उसके बाद उन्होंने फिर क्या किया, कुछ मुझे उसका समझ नहीं है। क्या उस लड़की के साथ जो तस्वीरें बनाई गई हैं, जब आपको कुछ तो महसूस हुआ कि लड़की बरहन्ना है या कपड़ों में है, कैसे है, कुछ उसके बारे में? पहले तो लड़की कपड़ों में थी जी, वो भी है, उसके बाद बरहन्ना में थी और मुझे नहीं पता लगा किस वक्त ने कैसी तस्वीर बनाई। मुझे तो जो पिलाया उसके बाद तो मुझे नहीं पता चला। अच्छा।
तो उसके बाद एक दिन बाद फिर मुझे बुलाया, चंद दिनों बाद फिर बुलाया कि मीटिंग आ जाओ। मैं जब गया तो किसी को फ़ोन कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आई। थोड़ी देर बाद एक लड़की आ गई। अच्छा। फिर उन्होंने जनाब मुझे कुछ बुलाया, फिर पिलाने के बाद फिर मतलब कि उन्होंने क्या किया मुझे समझ नहीं आई, क्या तस्वीरें बनाई और क्या किया। तो ये उसके बाद इन्होंने मेरी 29 लाख रुपए लेकर मुझे एक्सीडेंटल गाड़ी जो इस वक्त 15 लाख भी नहीं है वो दे दी। अच्छा। जब वो मैं लेकर आया तो मैं जब देखा एक्सीडेंटल, मैंने कहा भाई एक्सीडेंटल गाड़ी है तो पैसे मुझे वापस दे दो, ले लो। तो वो उन्होंने इनकार कर दिया, ना गाड़ी वापस। अच्छा, ये दूसरा जो वाकया औरत वाला हुआ, उस औरत के वाकये के बाद आपने जो है गाड़ी के लिए 30 लाख रुपए 29 लाख रुपए दिया? जी जी। अच्छा। उसके बाद उन्होंने ये फिर मुझे ये किया, पैसे लिए और पैसे लेने के बाद वो एक्सीडेंटल गाड़ी दे दी और मतलब कि अब ना गाड़ी वापस ले रहे हैं ना मुझे पैसे दे रहे हैं। क्या ये वही पैसे थे जो आपने प्लाट की मद में यासिर और शाहजेब को पहले जो दिए थे, ये वही पैसे थे? वही पैसे थे। उस वक्त नासिर और यासिर था, ये दोनों। नासिर और यासिर। नासिर ने वो लिस्ट बनाई और मुझे दी, और नकाब अली इनका एक दोस्त बैठा था, कहता है इसका प्लाट है। क्या नासिर वही है जो अडयाला पे राजा नासिर के नाम से मशहूर है? जी जी, वही नासिर है जी, वही। उसने ही बताया, उसने कहा जी बहुत अच्छा आपको प्लाट दे रहे हैं, बड़ी इसकी तारीफें की, जबकि मुझे प्लाट दिखाया तक नहीं, और जब देखा तो इसका निशान ही कोई नहीं प्लाट का। तो वो रसीद मैं आपको दे रहा हूँ और वो रसीद आप चेक करें। और नकाब अली के नाम के मुझे ट्रांसफ़र किया। नकाब अली मुझे बताया बाद में कि ये तो मुझसे गाड़ी दी और मुझसे 26 लाख रुपए लिए। अच्छा, यानी गाड़ी जो आप वाली गाड़ी थी या कोई और गाड़ी? जी, मेरी वाली गाड़ी। अच्छा, उसको दिया गया है जी, उसने मेरे पास आके मुझे ट्रांसफ़र करा दो। अच्छा, मुझे ये बताएं इस ग्रोह में इन्वॉल्वमेंट किस किस की है, क्योंकि आपसे कुछ तरह जिक्र तो किया होगा उन्होंने। इस ग्रोह में एक तो नासिर है जी, दूसरा यासिर है, तीसरा शाहजेब है। और इसके अलावा भी कुछ आप बता रहे थे एंटी करप्शन के हवाले से, जो इनकी सरपरस्ती या पुष्ट पनाही करता है, कौन सरपरस्त है इनके? वो जोएज साहब हैं। उनके दफ्तर में मुझे ये एंटी करप्शन में लेकर गए। उनके कौन से वाले दफ्तर में? ये आपका एंटी करप्शन के दफ्तर पिंडी में। ठीक हो गया। जब यहाँ थे, लेकिन आजकल वो यहाँ नहीं है। आजकल वो लाहौर में ये बता रहा है कि डीजी एंटी करप्शन लगी हुई है वहाँ लाहौर में। वो वहाँ लाहौर में आजकल होते हैं। और अभी बताया कि उनकी ट्रांसफ़र हो गई है पिंडी या चकवाल में ट्रांसफ़र होकर पिंडी बैठेंगे। ये मुझे यासर ने बताया, वल्लाह आलम मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन उसने बताया कि उनकी ट्रांसफ़र वापस। चलिए सब ये तो सारी बात आपकी मैंने सुन ली। मुझे ये बताएं अब आपका वकूआ क्या है कि आपको बार बार ब्लैकमेल किया जा रहा है? जी जी, वो उन्होंने पैसों का तकाजा किया जा रहा है? हाँ जी, पैसों का तकाजा। उन्होंने मुझे 2 वीडियो भेजी और 2 तस्वीरें भेजी हैं। वो तस्वीरें मैं आपको भेजूँगा, जिसमें एक लड़की की कोई नंगी सी तस्वीर है, ऊपर मेरा फोटो लगाया हुआ है कि तुम देख रहे हो। और इसके सुनना तो और बाद भी कुछ मेरे दोस्तों को बताया कि इसकी वीडियो, यानी आपकी इज्जत खराब करने के लिए, आपको ब्लैकमेल करके पैसे बटोरने के लिए ये चीज़ की जा रही है? सारे पैसे बटोरने के लिए। और वो 29 लाख भी मुझे वापस ना करने की वजह से कि ये 29 लाख भी इसको वापस नहीं किए जाए। और मतलब ब्लैकमेल एक किस्म कर रहा है। मेरे दोस्त को बताया कि इसकी वीडियो हमारे पास है। अभी मुझे नहीं पता वीडियो कौन सी बनाई है, कब बनाई है, कहाँ बनाई है। तो मुझे जो ज़्यादा शक है कि वो जब उन्होंने मुझे वहाँ चीज़ें पिलाई थी, मतलब काफ़ी पिलाई, चाय पिलाई साथ, उसके बाद मतलब जो लड़की की बुलाई थी, मुझे शक है कि उस वहाँ उन्होंने मुझे इन हालत में करके मेरी तस्वीरें इसने बना ली। अच्छा, मुझे ये ज़रा बताइएगा, यासर का तो आपने बता दिया वो पिंडी बोर्ड में काम कर रहा है। जी जी। नासिर के बारे में बताएं। राजा नासिर प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, क्या कर रहा है? नासिर, राजा नासिर गुलशनाबाद में यहाँ प्रॉपर्टी का स्टोन एंड अच्छा भला उसका नाम है, तो उसमें वो काम कर रहा है। वो उसका दफ्तर है अपना, उसका उसमें वो बैठता है। और शाहजेब का दफ्तर कहाँ पे है? शाहजेब ने बैरिया में प्लाजा रखा हुआ है। प्लाजा उस कमरा रखा हुआ है। उस प्लाजे में 25 नंबर उसका कमरा है, उसमें वो होता है। और वहाँ उसके जब भी आप कब चक्कर लगाएं तो लड़कियाँ उसके पास होती हैं। और वो करोड़पति शख्स है। और मतलब कि वो मुख्तलिफ गाड़ियाँ और मुख्तलिफ प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो इस किस्म के। और उसने मुझे ये कहा था आप गाड़ी ये ले ले, ये बहुत अच्छी गाड़ी है, अगर पसंद नहीं आप बदल देंगे आपको। लेकिन अब बात तक नहीं करता, ना पैसे वापस करता है और ना वो तो गाड़ी वो लेने के लिए तैयार है। और यहाँ आके मेरे दोस्तों के सामने उसने कहा कि ना मैं गाड़ी वापस लूँगा ना पैसे वापस लूँगा। हाँ यही सर, असल बात ये है ना जी कि वो जो ये सारा काम किस लिए कर रहे हैं। एक तो उनको पता है कि अभी रिटायर होने वाला है, इसको पैसे मिलने वाले हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी गाड़ी है, ये सारा वो मुझे ब्लैकमेल करके और मुख्तलिफ धमकियाँ देकर मुझसे ये हड़प करना चाहते हैं। और अगर मैं अगर इन दिनों अगर उन्होंने या तो या कुछ हो गया मुझे, तो मेरा जिम्मेदार जो है एक तो नासिर है, दूसरा यासिर है और तीसरा शाहजेब है कि ये मेरे साथ सब कुछ जिन्होंने मेरे साथ लूट लिया अभी भी।
और वापस नहीं कर रहे, और बाकी भी लूटने के चक्कर में है। और मेरे दोस्तों को उन्होंने बताया कि हमसे जिनको जो बाकी पैसे मिलना वो भी हमने इनसे लूटना है, वो कह चुके हैं इससे पहले। अच्छा हाजी साहब, एक चीज़ तो ये आपने मुझे सारा वकूआ बता दिया, दूसरी मुझे ये बताएं, क्या इसके बारे में आपने जिक्र अपनी फैमिली से किया? क्योंकि शर्म के मारे ही आप जिक्र भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो उन्होंने तस्वीरें आपको भेजी हैं और वीडियोस भेजी हैं वो दिखाने के काबिल तो है नहीं। मैं इस हालत में किसके सामने जिक्र करूं? ना बीवी को बता सकता हूं, ना बेटों को बता सकती हूँ, ना बेटियों को बता सकता हूँ। हाँ, लाजमी बात है, मैं तो ऐसा हालत में नहीं हूँ, मुझे सारा जानते हैं, पूरा दफ्तर जानता है कि मेरा किरदार कैसा है, लेकिन उन्होंने मुझे बड़ा बदनाम और बड़ा ख़राब कर दिया है। और मैं चाहता हूँ कि इनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई की जाए वो इसके हकदार हैं, और मेरे साथ कुछ हो गया तो ये जिम्मेदार है।